हम 2048 का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक संसाधन खत्म होने के कगार पर है और पृथ्वी का पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है। अब प्रोफेसर ने अंदाजा लगाते हुए बोलता है कि आने वाले 10 सालों में करीब धरती के आधे से ज्यादा लोग भूख की वजह से मर जाएंगे और आने वाले 15 सालों में पूरी तरह से धरती नष्ट हो जाएगा। तो प्रोफेसर के पास एक प्लान है, जो कि है सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा मून यानी कि टाइटन। लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि टाइटन पर मीथेन गैस की बारिश होती है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। प्रोफेसर टाइटन को इंसानों के रहने लायक करने की बजाय इंसानों के शरीर के डीएनए में कुछ चेंज करके टाइटन में रहने लायक करना चाहता है। आसान भाषा में बोलो तो एक न्यू ब्रीड तैयार करना चाहता है, जो कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मिल खा सके। इसीलिए 16 अलग अलग देशों में से 5000 लोगों के बीच से इन 14 लोगों को चुना गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, यह एक्सपेरिमेंट इतना डेंजर है कि हो सकता है हम में से कोई भी बच ना पाए। इस बात को जानते हुए भी वो लोग अपने आने वाले पीढ़ी के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। तो उन सबको लैब में ले जाया जाता है, जहाँ पर रहने वाला डॉक्टर उन्हें बोलता है, अगले एक हफ्ते में मैं तुम लोगों को 300 इंजेक्शन दूंगा और इन इंजेक्शन की वजह से तुम लोग ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन में सांस ले पाओगे, क्योंकि जहाँ पर पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल 20% है, वहाँ पर टाइटन का ऑक्सीजन लेवल है 8%। और अगले दिन वो लोग उनका टेस्ट करते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन कितना टाइम तक पानी के अंदर बैठ सकता है। वहाँ पर आखिर तक रिक और एक लड़की जिसका नाम है टेली वह बैठी रहती है। लेकिन कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से निकल आती है, पर रिक नहीं निकलता। तभी उसका हार्ट बीट धीमा होने लगता है, जो कि ऊपर रहने वाले लोग एक स्क्रीन पर देख रहे थे। लेकिन रिक तब भी पानी से बाहर नहीं आता, बल्कि वह पानी में बहुत जोर से तैरने लगता है। रात में जब वह घर में जाती है तब वह कहती है बेड पर उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी उसकी बीवी उसके लिए एक बकेट बर्फ ले आती है, जिस पर वह अपना दोनों हाथ उस आइस में दे देता है। ये देखकर उसकी बीवी भी यह ट्राई करती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक अपनी हाथ उस पर दे नहीं पाता। मतलब कि अब रिक का शरीर पूरी तरह से टाइटन के ठंड को सहने के काबिल बन गया था। तो अगले दिन उन्हें मीथेन और नाइट्रोजन गैस का मास्क पहनाकर उन्हें एक बड़ा सा मैदान पर दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया था और ये प्रोसेस बहुत दिन तक चलता है। एक दिन जब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वह लोग वॉशरूम में जाते हैं, तब रिक नोटिस करता है कि उसके बाल झड़ने लगे हैं। टेली ने जब ये बात चेक किया तब उसके हाथ में भी रिक का बहुत सारा बाल आ गया। तभी उनके वहाँ पर रहने वाला एक लड़की का शरीर अचानक से खराब होने लगता है, वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। वह लोग ये बात डॉक्टर को बोलते हैं, पर डॉक्टर वहाँ पर आने से पहले ही वह लड़की मर जाती है। अब उन्हें भी इस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट दिखने लगा था। अगले दिन रिक जब इसी बात को सोचते हुए स्विमिंग पूल के पानी के अंदर बैठा हुआ था, तभी वह नोटिस करता है कि उसकी स्किन धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। और रात में जब रिक सोने के लिए जाता है तब उसका बीवी भी इस चीज को नोटिस करता है। और एक तरफ प्रोफेसर को वार्निंग आया था इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ही बंद करने के लिए। तो एक दिन अचानक रिक की आंखों से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है और वहाँ पर उसकी आंखों की सर्जरी किया जाता है। सर्जरी के बाद वह लोग रिक की आंखों को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि अब रिक के देखने की क्षमता बढ़ गया था और वो रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था। पर अभी उन सब का पूरे शरीर का सर्जरी होना बाकी था। तो सर्जरी के बाद हम देखते हैं कि रिक और एक लड़की के अलावा बाकी सब मर चुके थे। मतलब कि उन सब का शरीर इस सर्जरी को सहन करने के काबिल नहीं था। लेकिन अब रिक पूरी तरह से एक होमो टाइटेनियम में विकसित हो गया था, जो कि होमो सेपियंस से काफी अलग है। वो लोग इंसानों का बात सुन और समझ सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि वह लोग बहुत ही धीरे बात करते हैं, जो कि आम इंसान के कान से सुनना पॉसिबल नहीं। तभी प्रोफेसर उसकी बीवी को आकर बोलती है, अब रिक की जो हालत है वह हमारी तरह फिर से आम इंसान नहीं बन सकता। तभी उसकी बीवी समझ जाती है कि वह उसके पति को सारी जिंदगी के लिए खो चुका है। तो अब टाइम था कि रिक को टाइटन प्लेनेट पर भेज दिया जाए। लेकिन रिक उसके बीवी और उसके बेटे को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि रिक को एक बॉक्स में सुला दिया गया है और उसको टाइटन प्लेनेट्स के लिए भेज दिया गया है। तो हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं रिक अब टाइटन प्लेनेट पर पहुँच गया है। उसे वहाँ के वातावरण से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और तभी वह अपने पंख जैसे हाथ फैलाकर आसमान पर उड़ जाता है।